Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. Good morning. This is Sabia here, working as an RRBPO. So many of you aspirants were being very curious about the descriptive paper. As you all know, आपका SBI PO mains में and IBPS PO mains में you are going to face a descriptive section also. Okay, so this section is worth being curious. Many of you were asking कि interface कैसा होगा, timing किस तरीके से वहाँ पे होगा, कितने marks का आता है, कट ऑफ वगैरह क्या रहते हैं. So this section is वर्थ बीइंग क्यूरियस बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने अगर क्वालिफाई नहीं किया है तो आगे का आपका जो पेपर है वो चेक ही नहीं किया जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें अभी जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी. कई लोग ऐसे होंगे जो मेंस के बारे में अभी नहीं सोच रहे होंगे. आपको साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है. और कई लोग जो मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर दिए होंगे वो लोग बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव के बारे में नहीं सोच रहे होंगे. तो आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन अभी से ही रखनी है. भले थोड़ा सा प्रपोर्शन आप उसको कम देंगे लेकिन डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है उसको माइंड में रखिए अभी से ही, क्योंकि ये आपको क्वालिफाई करना ही करना है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि IBPS PO में आपका 85 मार्क्स का और SBI PO में आपका आएगा ये 50 मार्क्स का. ठीक है, दोनों में आपकी जो टाइमिंग होती है ना वो सेम रहेगी. दैट मीन्स 30 मिनट्स. ओके, दोनों में आपकी 30 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी. बट जो डिफरेंस है वो किसका है? सिर्फ मार्क्स का है. और वर्ड्स वगैरह आप पूछ रहे थे. देखिए, ऐसे आपको मोस्टली 250 वर्ड्स में लिखना होता है, लेटर आपको 150 वर्ड्स में. अपने माइंड में ये वर्ड्स लिमिट याद रखिएगा क्योंकि कई बार वहाँ पे वर्ड लिमिट दिया रहे ये ज़रूरी नहीं है, और दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, आपको उस अकॉर्डिंग ही करना है. लेकिन एक रफ आइडिया वर्ड्स का आप ये याद रख सकते हैं. अब जब आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आप बैठ के ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. ये लिखना आपके वहाँ पर काम नहीं, तो टाइप इट. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपको इसकी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं ना तो आपको लैपटॉप पे टाइप करना है या PC पे अपने टाइप करके प्रिपरेशन करनी है. और ये आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन करनी है. आप वीक में एक बार अभी स्टार्ट करिए. वीक में एक बार इसकी टाइपिंग आप अपनी स्पीड को जज कर लीजिए कि आप सही से टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं. 30 मिनट्स अगर आपके पास हैं उसमें आप एक लेटर और एक ऐसे कंप्लीट कर पाएँ, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कॉन्टेंट कहाँ से आएगा, ऐसे का भी और लेटर का भी. तो ऐसे के लिए माय डियर एस्पायरेंट्स, ऐसे के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है वो है द हिंदू एडिटोरियल. ठीक है, आपको सबसे अच्छा कंटेंट ऐसे के लिए यहीं से मिलेगा. और वोकैब जो मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ, हमेशा एक वोकैब डायरी मेंटेन करने के लिए बोलती हूँ, उससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होगा. क्यों? क्योंकि आप जब टाइप करेंगे या ऐसे जब आप लिखते हैं तो वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली यूज़ होंगे. तो आपका जो एक इन्फ्लुएंस होता है ना ऐसे का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है जब आप ज़्यादा अच्छे वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? डेली प्रैक्टिस से ना. तो इसलिए मैंने आपको द हिंदू एडिटोरियल को बताया था कि वो आपकी इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, आपके डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा एंड आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा. ठीक है, इवन मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. ओके, क्योंकि सारी चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी होती है. ये नहीं कि हम बैठ के बस इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एनीवेयर इन योर हेड आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, फाइनल हमारा सिलेक्शन हो इसलिए पढ़ते हैं. तो सारी चीज़ें आपके हेड में होनी चाहिए. तो ये द हिंदू एडिटोरियल जो है, इससे आप डेली जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उससे कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बना कर रखिए, क्योंकि वहाँ पर करंट टॉपिक्स ही चलते हैं. तो मैंने आपको बोला है कि करंट टॉपिक से ही एस्से का टॉपिक उठाया जाएगा. एंड अगर 4 एस्से के ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से एक पक्का कोई ना कोई 1-2 करंट से रिलेटेड होता है. और बाकी जो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एक टॉपिक होता है, उस पर भी आप लिख सकते हैं. तो आप एस्से की जब प्रैक्टिस करेंगे देन यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम द रीसेंट एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट करंट अफेयर्स जो भी फिलहाल में चल रहा होगा इस 4-6 महीनों में. ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? एक बार में हमें कहीं से कंटेंट तो नहीं अवेलेबल हो जाएगा. तो धीरे धीरे जो आप खुद के नोट्स बनाएंगे उसमें से आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपके एस्से के लिए कंटेंट. और दूसरा हो गया लेटर के लिए. तो लेटर के लिए और एस्से के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्फिनाइट सिमिल एक चैनल है, वहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने रखा हुआ है अपने सामने सैम्पल लेटर्स फॉर IBPS PO 2019. जब मैंने 2019 दैट मीन्स ये 20 में हेल्ड हुआ था बट एग्ज़ाम 19 का कहलाएगा. तो ये मैंने वहीं से पढ़ा था एंड दिस वॉज
मोर देन सफिशिएंट। एक बार में मेरे जस्ट अ सेकेंड, एक बार में मेरे मेंस में डिस्क्रिप्टिव को क्लियर करने में इसने बहुत हेल्प की थी। देखिए, कुछ भी जब हमको पढ़ना है ना, तो वहाँ से हमको कुछ वर्ड्स जो हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स कि ऑन अ प्रायर बेसिस, जब किसी रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी मैटर पे लुक करने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो कुछ हमने वहाँ से फ्रेजेस निकाली हुई हैं। ये जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये मैंने उसी समय पढ़ा है ना, और इसको मैं आज तक भी यूज़ करती हूँ इन फ्रेजेस को। ये इस तरीके से हमें याद रख लेना है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल हमें याद रख लेना है कि इस तरीके से हमें अपने लेटर में कहीं भी हम यूज़ कर सकें, कहीं भी अपने एस्से में यूज़ कर सकें तो हम कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख लीजिए, इनफिनाइट सिमिल आपको अगर अभी का नहीं भी मिलेगा तो 2019 का ये सैम्पल लेटर वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, एक उन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ था। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं देखती हूँ, ठीक है। और ये श्योर है कि अब जब 2021 का आएगा एग्ज़ाम, तब भी मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के जो चैनल्स हैं ना, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक डेमो टाइप का आपको बहुत सारे यहाँ पर लेटर्स मिल जा रहे हैं। जब आप इतने सारे लेटर्स पढ़ लेते हैं तो आपको फुल्ली लेटर के लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरे से बन जाएगा। अब बात करते हैं एस्से के बारे में। उस समय पे एस्से से रिलेटेड भी एक सैम्पल पेपर उन्होंने प्रोवाइड करवाया था, बट मैं वो यहाँ पर इसलिए आपको रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें तो उस समय के करंट टॉपिक्स होंगे ना, उस समय के बहुत सारे रिलेटेड करंट टॉपिक्स थे, तो इसलिए मैं उसको अभी रेफर नहीं कर रही हूँ आपको। हो सकता है इस बार भी वो चैनल आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर दे। अदरवाइज बेस्ट आइडिया जो मैं आपको दे रही हूँ वो है कि आप अपने ही खुद के टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन एस्से हो, एस्से में कुछ नॉर्मल टॉपिक्स भी आते हैं ना करंट से हट के, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लेटर, ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, मैंने बता दिया 2019 का है ये, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। और याद रखिए लैपटॉप पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर हमको समझ में आएगा कि हम टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि टाइमर के साथ, क्योंकि 30 मिनट्स ही हैं आपके पास, टाइप तो कोई भी कर लेगा लेकिन हमको करना 30 मिनट्स में ना, तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं तभी जब आप 30 मिनट्स में ये सारी चीज़ें करेंगे। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, आप लेटर वगैरह जब भी पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ कुछ माइंड में रखिएगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ताकि हमारे मन में एक आइडिया रहे कि इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। लिखना उस समय ना किसी से भी हो जाता है, कोई भी मैनेज कर लेता है, बट प्रॉपर मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसने प्रॉपरली स्टार्ट किया है और एंड प्रॉपरली किया है। एंड प्रॉपरली किया है दैट मीन्स आपका मेंटल स्टेट उस वक्त सही था, आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप कुछ चीज़ें याद रखिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं एस्से वगैरह में, इतना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं करना है। फैक्चुअल चीज़ें लिखनी है और न्यूट्रल होकर लिखना है, ठीक है। किसी भी जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह में ज़्यादा आपको घुस के उसमें अपना ओपिनियन नहीं देना है, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर लिखना है, ठीक है। और कंसाइज होने की कोशिश करना है, बिकॉज वहाँ पर आपको 150 वर्ड्स ज़्यादा नहीं होते हैं, खुद से सोचिए 250 वर्ड्स ज़्यादा नहीं होते हैं। कंसाइज होके एकदम टू द पॉइंट चीज़ें वहाँ पर लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। इंटरफेस कुछ इसी तरीके का होता है कि पहले लेटर, फिर उसके बाद एस्से रहता है, आपको खुद से मतलब वो करना है कि आप कौन सा पहले अटेम्प्ट करेंगे। 30 मिनट्स आपको दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे उसको 10 मिनट दीजिए, उसको 20 मिनट दीजिए, इसी तरीके का होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। वो 30 मिनट्स में आप किस तरीके से करेंगे होली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस होता है। टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। IBPS PO में लेटर 10 मार्क्स का होता है और एस्से 15 मार्क्स का होता है। SBI PO में लेटर 20 मार्क्स का होता है, एस्से 30 मार्क्स का होता है। एंड IBPS PO में आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने ही होंगे आउट ऑफ 25, और SBI PO में आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने ही होंगे आउट ऑफ 50, है ना, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में आपको अभी से सोचना स्टार्ट करना है इफ़ यू आर एमिंग दीज ऑफिसर स्किल एग्जामिनेशंस, ओके। सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर फॉर श्योर, ओके। सो दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ।